वसुदेव सुतं देवं कंसचारूर्णमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज के इस जो चौथे संस्कार में हम लोग प्रविष्ट होते हैं, तो हम लोगों ने सर्वप्रथम संस्कार की परिभाषा जानी थी। उसके बाद जो पहला संस्कार गर्भ के अंतर्गत होता है, उन संस्कारों में से हमने सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार को जाना था, पुंसवन को हमने जाना। उसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार की परिभाषा से हम लोग परिचित हुए। अब यह तीन संस्कार कैसे थे? यह गर्भ में संपादित करने वाले यह तीन संस्कार थे। अब जब 8-9 माह बाद प्रसव क्रिया के माध्यम से बालक का जन्म होता है, तब यह चौथा संस्कार करने को हम लोग प्रयासरत होते हैं। तो यह चौथा संस्कार क्या है? जातक कर्म संस्कार। तो इस जातक कर्म संस्कार में होता क्या है, मैंने यहां पे लिखा है कि जब बालक का जन्म होता है तो उसका जातक कर्म संस्कार किया जाता है। और उसका यह जातक कर्म संस्कार का उद्देश्य क्या होता है कि जो गर्भस्थ शिशु है, जो कि माता के गर्भ में रह करके अपने माता के गर्भ में रह करके जो खान पेन के माध्यम से, पदार्थ के माध्यम से रस की प्राप्ति करते हुए वह अपना पोषण करता था 9 माह तक, उस आहार आदि का दोष आ जाता है जब प्रसव क्रिया के माध्यम से बालक का जन्म हो जाता है। और उसके पूर्व एक नल छेदन की क्रिया होती है। तो जब नल छेदन की क्रिया प्रारंभ होती है तो सूतक लग जाता है। तो वह सूतक लगने के पूर्व ही, अगर सूतक लग जाता है तो संस्कार निषिद्ध है, फिर संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो निषिद्ध हो जाएगा, फिर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए नल छेदन क्रिया के पूर्व ही जातक कर्म संस्कार किया जाता है। जातक कर्म संस्कार की विधि कई प्रकार से बताई गई है और हमारे स्मृति शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस जातक कर्म संस्कार की करने से क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि गर्भाम्बुजापनजो दोषो जाता सर्वोपि नश्यति। कहा कि जो गर्भ के बाद जितने दोष उस बालक को ग्रसित कर लेते हैं, उन दोषों को नष्ट करने के लिए, उन दोषों को शांत करने के लिए यह जातक कर्म संस्कार की क्रिया का संपादन किया जाता है। इसमें होता यह है कि जब बालक का जन्म हो जाता है तो शहद, दही और घृत और दूध का सम्मिश्रण करते हुए एक स्वर्ण के पात्र में उसको रखा जाता है और उसके बाद एक अभिषेक इत्यादि के मंत्रों के माध्यम से उस बालक को शुद्ध किया जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करी जाती है संकल्प आदि के माध्यम से कि यह जो बालक आपके प्रसव के माध्यम से यह उत्पन्न हुआ है, तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना, ऐसी कल्पना करी जाती है कि प्रभु इसके बुद्धि में जो विकार उत्पन्न है, इसके शरीर में जो विकार उत्पन्न है, उनको नष्ट करें और अपने इस बालक पर कृपा दृष्टि बनाएं। नल छेदन क्रिया के पूर्व ही यह किया जाता है। और एक सबसे विशेष जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल बालक जन्म हो तभी यह जातक कर्म किया जाता है। यदि कन्या का जन्म हो तो यह संस्कार निषिद्ध बताया गया है। उस कन्या के जन्म के पश्चात यह संस्कार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हम लोगों ने बड़ा ही सरलतम ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से जातक कर्म संस्कार की क्रिया को संपादित किया। जातक कर्म के सिद्धांतों को जाना, उसका क्या महत्व है, इनको हमने बड़े सरली ढंग से जाना और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भगवान विश्वनाथ के चरणों में सदैव
प्रार्थना करते रहें, जिससे आपका जीवन सदैव सकुशल और शुद्ध और पवित्र बनता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमो नमः।